नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और आए अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। क्या आप लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं? आई होप सब कर रहे होंगे। और बिल्कुल बता देते हैं, टाइम टू टाइम अगर आप क्लास करते हैं, टाइम टू टाइम आप होमवर्क करते हैं, तो खुद ब खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आज का वीडियो, आज का मेरा गोल क्या है, डायरेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे और मजा आने वाला है आज डायरेक्शन के बारे में पढ़ के। दूसरा टॉपिक है दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे करेंगे, और टाइप्स ऑफ वेक्टर आज पढ़ने वाले हैं। तीन टॉपिक हम लेकर चले हैं, जहां तक कवर हो जाएगा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं, थोड़ा सा आपका रिवीजन चाहिए। जो कल पढ़ाए थे, पहला क्या था, स्केलर था। स्केलर कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्केलर के पास क्या क्या होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उससे डिफाइन हो जाता है। मैग्नीट्यूड हो तो इससे डिफाइन हो जाता है, डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है, बता चुके हैं। तो वैसे ही वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और ट्रायंगल ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। क्या होगा, लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा तो उस सारे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा सर, एक नया टर्म आया था टेंसर। देखो ये टेंसर जो है हम लोग का सिलेबस से बाहर का है, हम लोग को पढ़ना नहीं है, जाके इंजीनियरिंग में जाके पढ़ना है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं। नॉर्मल नॉर्मल बात हम इसमें बता चुके हैं कि अगर वैसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिफाइन नहीं हो, वो सारे क्वांटिटी को हम टेंसर कहेंगे। रैंक टू वाला टेंसर, रैंक जीरो स्केलर हो गया, टेंसर रैंक वन हो गया, वेक्टर हो गया, टेंसर रैंक टू जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के होते हुए भी हम उस क्वांटिटी को अगर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीटली, तो उसको हम टेंसर कहते हैं। जैसे कि कई डाउट रहता है बच्चा, सर करेंट में दोनों चीजें क्या होना चाहिए। अगर देखा जाए नॉर्मली, अगर हम लोग सही लेवल पे बात करें तो स्केलर होना चाहिए, पर कई बुक में, एससी वर्मा तक बुक में इसको क्या दे रखा है, टेंसर, क्योंकि उनको पता है कि उतना लेवल तक जाना नहीं है, तो एक नया क्वांटिटी से परिचय करा देते हैं बच्चों को, बस और कुछ नहीं। जब आप डीपली पढ़ेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन टेंसर भी लिख सकते हैं, पर साथ में लिखना पड़ेगा टेंसर ऑफ रैंक जीरो, तब जाके करेंट होगा। अच्छा, टेंसर में और किसको बताए थे, स्ट्रेस को। स्ट्रेस में क्या होता है, हमारे पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, हम फिर भी कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए स्ट्रेस को हम क्या किस में लाते हैं, टेंसर, जिसका रैंक टू है, डायरेक्ट भी टेंसर बोला जा सकता है। एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताए थे इसमें। इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सर गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, आपका सिलेबस से बाहर है। आपको सिर्फ टेंसर का एक डेफिनेशन याद रखना है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के होते हुए भी कंप्लीट डिफाइन नहीं किया जा सके, उसको हम टेंसर कहते हैं। बस इतना सा याद रखना। अच्छा, इसमें एक मैग्नीट्यूड का बात बोल रहे थे कि कोई वेक्टर अगर ए है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होगा, डब्बा में बंद कर दो। अच्छा, कोई वेक्टर को बोलिए ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या कर दो, माथा पे टोपी पहना दो, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो एरो बना दो। एरो का लेंथ हमको क्या देता है, एरो का लेंथ क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और एरो का हेड क्या देता है, क्या डायरेक्शन देता था, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए उसको खोज किया गया है। कोई भी वेक्टर हो, उसके पास दो चीजें होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया, वो कौन सा टर्म है भाई, बोलो बोलो, क्या वो यूनिट वेक्टर टर्म को डिफाइन किया गया। तो इस तरीका से हम लोग कल क्लास कर चुके थे, इतना सारा करके हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? हाँ भाई, कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए डायरेक्शन पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन पे चर्चा करने से पहले एक चीज और बताना चाहते हैं।
नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि कोई वेक्टर को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे एरो बना देते हैं। ये वाला एरो बनाते हैं, ये एरो का हेड है और ये एरो का क्या है, टेल है। इस तरीका से ये एक एरो का क्या हो गया, हेड हो गया, एक एरो का टेल हो गया। हालांकि हम टेल इस तरीका से बनाते नहीं है, बार बार हम लोग इस तरीका से रखते हैं टेल में। अब इसमें नोट पॉइंट क्या है, आप इसको 2 पाई एंगल से रोटेट करिए। इस वेक्टर को अगर हम 2 पाई से रोटेट करेंगे तो ये अगर इधर रोटेट हुआ तो पाई, और फिर से और रोटेट हुआ तो पाई और 2 पाई। तो वही बोला गया है कि ऑन रोटेटिंग यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर by an angle 2 pi, then vector does not changes। अगर कोई बोला जाए कि एक वेक्टर को हम रोटेट कर दें, जैसे इसको अगर हम रोटेट करें तो ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो क्या ये वापस, हम थोड़ा अलग बना रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखिए इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या वापस ऐसा ही बन जाएगा ए वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ, लेंथ तो उतना ही रहने वाला है। अच्छा, डायरेक्शन भी उधर ही रहने वाला है। तो मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर में दो चीज होता है, एक डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर हम रोटेट किए, रोटेट करने के बाद दिखा कि लेंथ भी उतना ही है और डायरेक्शन भी इधर है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर बाय एन एंगल 2 पाई, देन वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर चेंज नहीं होता है। ये पहला नोट हो गया। एक और नोट लिख लीजिए, एक और नोट लिख लीजिए। हम ये बोले कि ये वेक्टर है, कोई भी मान लेते हैं वेक्टर है ए। अच्छा, इसको हम उठा के यहाँ पर ले आए, ध्यान से देखिएगा, इसको इस लाइन पे ले आए, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर ले आए। अब बताइए ए वेक्टर क्या यहाँ पर उठा के लाने में क्या कोई चेंज हुआ? ध्यान से समझना है, क्या इस वेक्टर को अगर हम उठाकर यहाँ लाएं तो क्या कुछ चेंज हुआ? अच्छा, कोई भी वेक्टर के पास क्या चेंज हो सकता है? दो चीजें, एक कौन, एक होगा भैया मैग्नीट्यूड, और दूसरा कौन हो सकता है, बोलो? दूसरा हो सकता है डायरेक्शन। यही हो सकता है ना, एक या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन हो सकता है, दो ही चीज। अब यहाँ पर दिखा कि जितना लेंथ यहाँ है उतना ही लेंथ यहाँ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा, एरो देखा गया इधर ही है, यहाँ पर भी एरो इधर ही है, इसका मतलब चेंज नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एनी वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलली, कोई भी वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट करें, कैन शिफ्ट पैरेलली, देन वेक्टर डज नॉट। अच्छा, याद रखें, ये बहुत शानदार बात बताया गया, डज नॉट चेंजेस। ये आपको बहुत अच्छा बात बताया गया, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, कहीं कहीं आप थ्योरी का डेरिवेशन करते हैं तो वहां पर भी काम आता है। हम किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ ध्यान ये रखना कि पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उठा के 90 डिग्री पर रख लिए। अच्छा, पहला पॉइंट जो बताएं ये भी याद रखना है कि कोई भी वेक्टर अगर 2 पाई एंगल से रोटेट करता है तो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। क्लियर हो गया? क्या ये बात समझ में आया? अब हम लोग आते हैं मेन डायरेक्शन पे, जो हमारा मेन आज का मोटो है, डायरेक्शन। तो सर डायरेक्शन तो कल बता दिए थे, देखो डायरेक्शन तो बताए थे, और भी डायरेक्शन दो तीन तरीका से लिखा जाता है, जहां पर जिसका काम आएगा हम लोग उस पर काम करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन के बारे में हमको बात करना है कि किस तरीका से डायरेक्शन पे बात करें। तो याद रखें, यहाँ पर जो डायरेक्शन का हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आप लोग को पता होगा, याद रखें, ये जो लिखवा रहे हैं ये रटना है ऐसे हमेशा। अगर आपको कॉपी में लिखना है तो डायरेक्शन इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट, और इधर होगा नॉर्थ, और इधर होगा साउथ, हमेशा रटना है यही। और भी डायरेक्शन होंगे ना, अभी कहाँ डायरेक्शन लिखे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
कॉपी पर कैसे, जैसे नॉर्मली हम लोग तो जानते हैं कि पूरब दिशा किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, पर उसको हम कॉपी पर कैसे लिखेंगे, तो हमेशा इधर राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे ये साउथ लिखाएगा। ये एक डायरेक्शन आपको लिखना है। अच्छा, फिजिक्स में जितना तरह का डायरेक्शन आएगा हम उसके बारे में आपको आज बताएंगे, और आगे जो नया यूज होगा उसको भी बताएंगे, पर अभी जितना यूज होने वाला है एक एक करके हम धीरे धीरे बताएंगे। वेक्टर में मेनली डायरेक्शन के बारे में ही मैक्सिमम टाइम्स कंफ्यूजन होता है। तो तीन तरीका से डायरेक्शन लिखा ही जाता है, एक तो ये बता दिए, एक तो आगे आज ही बताने वाले हैं, और एक 2-3 क्लास बाद बताएंगे, वो अलग कैटेगरी में आ जाता है, तो वहां पर भी आकर बताएंगे। फिजिक्स में बस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन के बारे में, कल थोड़ा सा आइडिया दे दिए थे। अच्छा, इधर जाएगा तो ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर गया तो नॉर्थ, नीचे गया तो साउथ। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर अगर ऐसे बोला गया कि मान लिया जाए प्योर ईस्ट या प्योर नॉर्थ में नहीं गया तो क्या, तो कुछ नहीं, उसका भी उपाय लगाते हैं। अगर ये 45 डिग्री पर है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। एनी मतलब समझ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अरे टेंशन ना लेना है, अभी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात बता, इधर जाएगा, अब आप बता सकते हैं अगर इधर गया, अगर इधर गया, इसको चेंज कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, इधर गया, अगर मान लेते हैं हमारा इधर आया, इसको ऐसे करो, इधर गया। अच्छा, ये एंगल कितना है? 45। ये भी एंगल कितना है? 45। तो इस डायरेक्शन को बोलो, क्या बोलेंगे, क्या बता सकते हो? हाँ भाई बोलो, क्या इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं? सिर्फ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट था तो इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ इधर वेस्ट है तो इधर क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, एक बात ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है, एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल में चेंजिंग आप जहां किए फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर नहीं। अगर कोई और एंगल हुआ तब आप नॉर्थ वेस्ट नहीं बोल सकते हैं, एंगल जब 45 है तभी आप नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर मान लेते हैं ये भी कितना है? 45 है, और ये भी कितना है? 45 है। तो क्या यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। क्या सर हम वेस्ट साउथ नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, आप वेस्ट साउथ भी बोल लें, लेकिन थोड़ा बोलने में ज्यादा अच्छा होता है, क्या साउथ वेस्ट बोलने में ज्यादा आसानी होता है, तो इसलिए हम साउथ वेस्ट बोल रहे हैं। एंगल 45 हुआ। अच्छा, यहाँ पर वो सर क्या होगा? अगर हमारा यहाँ पर 45 डिग्री हुआ तो क्या यहाँ पर हम साउथ ईस्ट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 डायरेक्शन टाइप का हो गया। आपको अगर बोल दे इधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट बोल दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईस्ट से 45 डिग्री या नॉर्थ से भी 45 डिग्री बनाकर जा रहा है। या आपको लिखना हो तो, या फिर दिया हुआ हो तो, दोनों तरीका से आप समझ सकते हैं। क्लियर? क्या क्लियर हो रहा है? डायरेक्शन बोले ना, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डायरेक्शन पे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। देखो, हमारा जो मेन मोटो है हर बच्चा तक के वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पहुंचाना, जिससे न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाए। आपको हम इसीलिए थोड़ा तेज नहीं बताते, जहां पर तेज बताना होता है हम खुद बताकर निकलते हैं, क्योंकि उसके रिलेटेड बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसीलिए आगे स्पीड भागते हैं। जहां पर अस्थिर से बताना है हम बिल्कुल अस्थिर से बताते हैं। हम विश्वास करते हैं कछुए के चाल से, हम खरगोश की तरह नहीं कि एक बार स्पीड चले फिर रुके रहे, नहीं, हम धीरे धीरे चीजों को समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और बच्चे के अंदर स्किल धीरे धीरे ही डेवलप होता है, क्योंकि ये साइंस है, कोई ये अटपटा सा चीज नहीं है। साइंस को समझना मतलब स्टेप बाय स्टेप समझना। अब यहाँ पर एक बच्चा को कंफ्यूजन आना चाहिए कि सर आपने तो ये बोल दिया कि इस डायरेक्शन को ये नाम देंगे, पहला इधर ईस्ट, ऊपर क्या हो गया? इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ वेस्ट हो गया, इधर इधर बोलो बोलो साउथ वेस्ट हो गया, और इधर साउथ ईस्ट हो गया। मजा आ गया सर। लेकिन मान लिया जाए सर कि अगर इधर ईस्ट है और इधर क्या है? वेस्ट है, और इधर नॉर्थ है और इधर क्या है? साउथ है। क्लियर? नॉर्थ है और साउथ है। क्लियर? तो सर मान लिया जाए एक डायरेक्शन इधर आया वेक्टर का, एंगल दूसरा आया 37 डिग्री। अब इसको क्या लिखेंगे?
अब मजा आएगा। अब इसको इस वेक्टर का डायरेक्शन जो है हम कैसे लिखेंगे, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है हम कैसे लिखेंगे, ये बात बताना है कि क्या होगा, किस तरीका से लिखा जाएगा। तो इसके लिए डायरेक्शन जो लिखा जाएगा इस वेक्टर का डायरेक्शन, इस वेक्टर का नाम दे दो ए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अगर लिखना यहाँ पर है तो तरीका देखें, हमेशा याद रखें, यहाँ पर तरीका देखें 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे उल्टा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एंगल किससे बना रहा है, ईस्ट से, तो हम उल्टा लेके चलेंगे, पहले नॉर्थ को लेंगे, ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरीका से लिखने का तरीका होता है। हाँ, यहाँ पर कोई बच्चा बोले सर नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते, इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं, आपको हम पहले बता चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट कब बोला जाता है, जब एंगल 45 डिग्री हो। साउथ वेस्ट कब बोला जाता है, जब एंगल 45 हो। नॉर्थ वेस्ट कब बोला जाता है, तो 45 हो। इसका कहानी अलग है। हाँ, जनरल एंगल कुछ भी हो तो उसको लिखने का तरीका, जैसे यहाँ पर बोले 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, मान लेते हैं एक बी वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, ये एंगल इससे कितना बना रहा है, 60 डिग्री। अब बताओ बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, अगर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, चलिए सोचकर बताइए तो क्या लिखे, सबको सोचकर बताना है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बताएं एंगल किससे बना है, वेस्ट से, तो पहले किसको लिखेंगे, साउथ को, तो 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, बाद में लिखेंगे जिससे एंगल बनता है उसको बाद में लिखते हैं, ये हमारा कहानी है, जिससे एंगल बनता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तब देखिए ध्यान से, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर कितना आ गया, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्या क्लियर हो गया, हम यही बताना चाह रहे हैं, एक परफेक्ट वाला बताएं, दूसरा जनरल एंगल वाला बता रहे हैं कि अगर इधर उधर करके कुछ एंगल दिया भी जाए तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सके, डायरेक्शन होता है। अच्छा, आपको अभी ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, जैसे जैसे अभी पढ़ाया जा रहा है वेक्टर, वैसे वैसे लाइन बाय लाइन सिर्फ सीखते जाइए, आगे का सोचने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन धीरे 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 सोचते जाइए। जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा और प्रैक्टिस करिएगा, आपको इस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बोले ना, ये बेसिक चीजें हैं, अभी बेसिक चीजें ही चल रहा है, मतलब वेक्टर भी एक तरीके का बेसिक मैथ है, तो बेसिक चीजें ही चल रहा है, कोई बड़ा ये चीज है नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे सीखते चलना। क्या डायरेक्शन समझ में आ गया, क्या डायरेक्शन समझ में आ गया, अगर समझ में डायरेक्शन आ गया तो चले एक दो क्वेश्चन कर कर बताओ। यहाँ पर मान लेते हैं फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर या राइट ए वेक्टर, फाइंड लिखना थोड़ा सही नहीं होगा, राइट ए वेक्टर, राइट ए वेक्टर फ्रॉम गिवन फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर। जैसे पहला यहाँ पर ध्यान से देखें, हमारे पास ये दे रखा है, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये एंगल 45 है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अच्छा, एक वेक्टर हमारे पास ऐसे है, यहाँ पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहाँ पर है, इससे 30 डिग्री बना रहा है। ये वेक्टर ही है ना, अलग अलग क्वेश्चन बी नहीं दे सकते, मेन क्वेश्चन में ये दे दिए, आपका मर्जी कुछ भी ले। ए, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसा यूनिट भी ले लेते हैं, ये 10 न्यूटन है, ये 5 मीटर है, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख लें, और भी, अरे भाई प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा डायरेक्शन पे, बस और कुछ नहीं। ये 37 डिग्री है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये ए वेक्टर है, लेकिन ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसे कुछ भी यूनिट दे सकता है, हो सकता है फोर्स का रहा है, यूनिट का, अभी उससे हमको कोई लेना देना नहीं, फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या, जो है बस उसके साथ लिखना है। क्लियर है, तो चले ट्राई करके बताओ क्या होगा, जल्दी से ट्राई करें और बताएं क्या होगा। हाँ भाई, बोला जाए क्या होगा, सबका ये वेक्टर निकाल कर बताओ, सारे का ए वेक्टर हमको निकाल कर बताएं। देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, इसलिए डायरेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, जैसे ए कैप बता दिए, अगर बी का डायरेक्शन लिखना हो तो बी कैप हो गया। अच्छा, बी कैप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका से,
ये सब क्या है, ए कैप ही तो है, डायरेक्शन जो लिखा हुआ है वो क्या है, ए कैप। अगर यहाँ पर जो डायरेक्शन लिख रहे हैं वो ए कैप ही है। यूनिट वेक्टर हम एक फॉर्मेट बता दिया स्टार्टिंग में, डायरेक्शन बताता है। हर सिचुएशन में अलग अलग तरीका से लिखा जाता है, लगभग 3 सिचुएशन आता है, हम हर सिचुएशन पे बात करेंगे। अच्छा, ये हर चैप्टर में मिलेगा, अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यही चीज आपको आगे जाके बहुत हलवा सा लगेगा, है ना, बहुत लल्लू सा लगेगा। इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप बस चलते जाइए रास्ता को सफर बनाते जाइए, धीरे धीरे वो सारा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। चलो ए वेक्टर बताओ क्या होगा, ए वेक्टर क्या होगा, क्या 10 न्यूटन तो हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या लिखे, क्या डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं, क्या डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं, क्या ये सही हुआ आप लोग का, क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्ट लिख, अच्छा ये है क्या रियल में, यही तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है रियल में, क्या है ये, डायरेक्शन बताना ही हमारे लिए तो क्या है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा याद करें, कल हम एक एग्जाम्पल भी लेकर बताए थे, यूनिट वेक्टर निकाल कर बताए थे, 10 मीटर ईस्ट गया तो बताएं यूनिट वेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर ले लें और उसी का मैग्नीट्यूड ले लें, हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया था, आप पिछले क्लास में जाकर देखें, आपको काम बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ए वेक्टर को क्या लिखे बताएं, यहाँ पर ए वेक्टर कितना होगा, अच्छा चले बता, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। अच्छा डायरेक्शन बताएं क्या होगा, बोलो डायरेक्शन, बोलो बोलो क्या लिखे, क्या 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट लिखे कि वेस्ट ऑफ साउथ लिखे, हाँ ये बात सही होना चाहिए, वेस्ट ऑफ साउथ होगा भैया, वेस्ट ऑफ साउथ होगा। ये ऐसे नहीं, इधर से नहीं होगा, जब भी जिससे एंगल दिया रहता है, बस इतना ध्यान रखना है कि जिससे हमारा एंगल दिया रहता है उसको बाद में लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। क्या बात समझ में आया, चलो यहाँ पर बता दो भैया, यहाँ पर बता दो, यहाँ पर बताएं जल्दी जल्दी जल्दी, क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, क्या 37 डिग्री, बोलो इसके बाद, क्या साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ, सर एंगल बना रहा है साउथ से, इसका मतलब ईस्ट ऑफ साउथ लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ के टर्म में डायरेक्शन दिया हो, या बोल रहा हो एक प्लेन इधर चल रहा है या एक गाड़ी इधर चल रहा है उधर चल रहा है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हो तब आप आसानी से इसको बना सकते हैं, आप इसको इस तरीका के क्वेश्चन को आप सीख सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, चले आगे, डन, ओके चला जाए। तो ये हमारा डायरेक्शन इस सिचुएशन पे खत्म हो गया। ऐसे यूनिट वेक्टर और भी आगे आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ना है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, वहां पे यूनिट वेक्टर अलग अलग तरीका से आएगा। अभी हम लोग यूनिट वेक्टर एक तरीका से सीख लिए, एक तो रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लिए, बस माथा पे टोपी पहना दो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। दूसरा डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टर्म में भी आ गया, ये काम आता है। अगला हम लोग को पढ़ना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगला पढ़ना है, ये जो हम लोग अगला आज का जो टॉपिक अगला था वो क्या था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल हमको निकालना हो तो पहले हम कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले याद रखें, मान लिया हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, दो वेक्टर हमारा है ना, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। अच्छा वेक्टर को तो रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, हाँ भाई, अरे वेक्टर को तो रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, क्लियर। अच्छा ये बोला कि सबसे पहले क्या करो, ज्वाइन, इसको ऐसे लिखो, हाँ तो यहां पर बोला गया कि ज्वाइंट, अच्छा इसका थोड़ा सा पहले समझ लेते उसके बाद मजा आएगा। इसमें क्या करो कि दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करो, टेल से टेल ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, पहले समझा देते हैं। एक वेक्टर ए है, क्या है, एक वेक्टर ए है। अच्छा दूसरा वेक्टर बी, बी को यहां पर हम ला सकते हैं ऐसे, टेल से टेल ज्वाइन करो, टेल से टेल ज्वाइन करो,
सर यहाँ पर था, यहाँ कैसे ले आए? क्या हम अभी 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 तुरंत समझाए थे, थोड़ा देर पहले जाइए 5 मिनट। क्या हम बोले थे कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल पैरेलल हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं? भाई पैरेलली, पैरेलली है तो हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ना, पैरेलल उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको उठा के क्या यहाँ रख दिए? भाई पैरेलल है, देखो मैग्नीट्यूड उतना ही है, डायरेक्शन भी उतना ही है, वेक्टर चेंज नहीं हुआ। अच्छा इस वेक्टर को भी उठा के हम ऐसे रख दिए, डायरेक्शन अभी भी इधर है, अभी भी इधर है, हाँ डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड लेंथ उतना ही है। हम किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें वेक्टर चेंज नहीं होता। तो पहला यहाँ पर क्या बोले, टेल से टेल दो वेक्टर को मिला दो। अच्छा यहाँ पर आपको दिखाई देगा दो एंगल, एक θ1 और एक दिखाई देगा θ2, दो एंगल दिखाई दे रहा है। तो ये जो छोटा वाला एंगल बनता है θ1, ये स्मॉल एंगल जो बनता है, छोटा वाला एंगल जो बनता है, यही कहलाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अच्छा सर एक बार और समझाइए, ठीक है समझा देते हैं। सबसे पहले क्या मेरे पास दो वेक्टर के बीच के क्या निकालना था? एंगल निकालना था, क्लियर? दो वेक्टर के बीच में क्या निकालना था? एंगल निकालना था। तो हमने क्या किया, दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला दिया। टेल से टेल मिलाने के बाद क्या दिखा, दो एंगल दिखा, एक θ1 और एक दूसरा θ2 मिला। तो जो छोटा वाला एंगल होता है वही एंगल क्या कहलाता है, टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो आप यहां से लिख सकते हैं ऑन ज्वाइनिंग टेल टू टेल ऑफ टू वेक्टर then a smaller angle between two vector, then a smaller angle between two vector known as angle between vector, angle between two vector। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। जब टेल से टेल क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ऑन ज्वाइनिंग टेल टू टेल ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का जब टेल से टेल ज्वाइन करते हैं, देन अ स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में जो छोटा वाला एंगल बनता है उसी को क्या कहा जाता है, अ स्मॉलर एंगल ऑफ टू वेक्टर। क्या बात समझ में आया? क्या क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सा लॉजिक। अच्छा हम लोग इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा थ्योरी खत्म हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर का, बस इतना ही ज्ञान रखना है। छोटा वाला एंगल जो बनेगा उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोला जाता है। जैसे हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू वेक्टर्स ऑफ फॉलोइंग फिगर, फॉलोइंग फिगर है ना। यहाँ पर बहुत सारा फिगर दे देते हैं। जैसे मान लो एक हमारा ए वेक्टर है और एक हमारा ऐसे बी वेक्टर है। ये वाला एंगल दे रखा है 220, कितना दे रखा है 220 नहीं, इसको और ज्यादा दे सकते हो, 220 नहीं, इसको 320 ले लो। अच्छा यहाँ पर मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर हमारा बी है, ऐसे ये एंगल दे रखा है 120, क्लियर? अच्छा यहाँ पर देखो एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, ये वाला एंगल दे रखा है 120, ये वाला कितना दे रखा है 120। अच्छा एक चीज और पीछे, और एक चीज और बता देते हैं। आप टेल से टेल तो मिलाकर निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ हेड से हेड भी मिला सकते हैं। यहाँ हेड से हेड भी दोनों को मिला सकते हैं, टेल से टेल। यहाँ पर चाहे तो और लिख ले, और हेड टू हेड दोनों। जैसे देख ले यहाँ पर थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे वेक्टर ए ले ले, पहला हम उठा के तो यहाँ शिफ्ट कर ही सकते हैं, कहीं भी उठा के रख सकते हैं। अच्छा बी का हेड मिलाना है, हेड टू हेड, तो इसको ऐसे ही जाके शिफ्ट कर देंगे, ये वाला। तो ये भी देखेंगे तो ये एंगल थीटा ही होगा, θ1, और ये वाला क्या होगा, θ2 होगा। तो अगेन ये θ1 एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा। दोनों केस में या तो आप दो वेक्टर का टेल से टेल मिला लें, या तो दो वेक्टर का हेड से हेड मिलाएं। ऐसे नहीं हेड टेल मिला के नहीं, हेड से हेड
या फिर टेल से टेल मिलाकर ही हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया? क्लियर? चलिए आगे हम क्वेश्चन जो कर रहे थे उस पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा, एक ओ हो गया, है ना। अच्छा मान लेते हैं ये छोटा छोटा, पहले इसको हम निपटाते हैं, फिर हम लोग और आगे अच्छा क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा ऊंचा लेवल का। देखो हमारा हमेशा से पैटर्न रहा, हम बेसिक से चलते हैं, बेसिक से धीरे धीरे लेवल उठाते हैं और अंतिम लेवल तक के चलते हैं, जहां तक हमारा अपने सिलेबस में हो उस लेवल तक के हम लोग चलेंगे। क्लियर? सबसे पहले क्या यहाँ टेल से टेल मिला हुआ है दो वेक्टर? हाँ सर मिला हुआ है। क्या दो एंगल बनेगा, एक 320 है तो दूसरा कितना होगा? 360 होता है तो 40 होगा भैया। 100 टोटल 360 होता है, हाँ। एक कितना है? 320, दूसरा कितना है? 40। अब बताओ दोनों में छोटा कौन? 320 या 40? 320 या 40? सर 40, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या कहलाएगा? 40 डिग्री। खत्म, डन, ओके। चलो यहां पर बताओ, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है। सर ये छोटा एंगल है 120, ये बड़ा एंगल है 360 में से 120 घटा दो 240। सर ये 240 ना होकर सर 120 होगा। क्या 120 होगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या 120 होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। देखो यहाँ टेल और हेड मिला हुआ है। हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े हैं? टेल टू टेल मिलाकर पढ़ो, टेल से टेल मिलाओ। तो पहले इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट हम लोग करेंगे, तो इसको उठा के पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर शिफ्ट करो भाई, इसको उठा के हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। टेल से टेल मिलाओ या फिर हेड से हेड भी मिला सकते हो, पर यहाँ पर ज्यादा फायदा टेल से टेल मिलाने में है। तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। अब देखो टेल से टेल मिला हुआ है, ये वाला उठा के हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। चाहो तो फिगर अलग बना लो, ये ए वेक्टर है उठा के इधर किए, ये बी वेक्टर हो गया, इधर एंगल ये वाला 120 था तो ये कितना होगा? 60। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर यहाँ पर कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो गया? 60 डिग्री। बस इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। क्या यहाँ भी टेल हेड मिला हुआ है? हमको करना क्या है? टेल से टेल मिला देते हैं। तो देखो टेल से टेल जब हम मिलाएंगे तो क्या हम इसको उठा के आगे जाएंगे? ये भाई शिफ्ट कर देंगे ए वेक्टर को। तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे क्या टेल से टेल मिल जाएगा? अब ये वाला 120 है, टोटल 180 होता है, अगेन 60 डिग्री आएगा। तो थीटा अगेन हमारा क्या हो गया? 60 डिग्री। देखिए वो वाला कॉन्सेप्ट पहले इसलिए बताए थे ताकि इसको समझा पाए। किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अब इस वेक्टर को शिफ्ट करना है, इधर क्यों करना है? क्योंकि टेल से टेल मिलाना है। तो इधर जब उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो टेल से टेल मिलेगा। तो ये 100 टोटल कितना होता है? 180। तो 120 में से 120 घटाएंगे तो कितना होगा? 60। डन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर खत्म। अच्छा और कुछ अच्छा सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, कितना कंफ्यूजन हो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है ऐसे, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, ये एंगल इधर 30 डिग्री बना रहा है। अच्छा एक वेक्टर हमारा बी है, ये यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। और एक वेक्टर हमारा सी है जो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 53 डिग्री बना रहा है। तीन वेक्टर है, ए बी और सी, तीन वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर। हमको बताना है यहाँ पर फाइंड एंगल बिटवीन पहला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड तीसरा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तीनों वेक्टर के बीच में एंगल बनाना है। अच्छा आपको बेसिक रूल को ही फॉलो करना है, या तो टेल से टेल मिला के निकाले या तो हेड से हेड मिला ले, हमारा काम बन जाएगा। बोलो, या तो हम क्या करेंगे? टेल से टेल मिला लेंगे या तो हेड से हेड मिला लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो करके देखिए, ट्राई करें, ट्राई करें फटाफट। पहला ए और बी में निकाले, ए और बी में निकाले, ए और बी में पहला ए एंड बी के बीच में बताना है, ए और बी के बीच में बताना है। पहला ए और बी के बीच में आए, ट्राई करें धीरे 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 धीरे। वेक्टर है भैया, इससे सतर्क ही रखना है, आगे ये काम आएगा। चलो ए वेक्टर यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या टेल से टेल मिलाना है? क्या हम इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं? भैया ये वाला टेल ले जाके यहाँ रखो। तो टेल से टेल मिलाएं भैया, इधर
अरे यहाँ पर ए आ गया। अरे ए क्या हो रहा है, ये हमारा हो गया कौन सा, ए वेक्टर। अच्छा ध्यान से देखो, वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है, 30, तो ऊपर भी वर्टिकल से कितना बनाएगा, 30। अरे सर ये कैसे हो गया, अरे देख लो, अरे भाई इसको आगे बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना, वर्टिकली अपोजिट। तो जो इधर पीछे अगर वर्टिकल से 30 बना रहा है तो वर्टिकल से आगे भी 30, अगर ये वर्टिकल से 60 बनाता तो आगे वर्टिकल से 60, हॉरिजॉन्टल से जितना बनाता आगे भी हॉरिजॉन्टल से उतना। चलो बी वेक्टर तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, कितना है बी वेक्टर, बी वेक्टर। अच्छा उसका एंगल कितना है, उसका एंगल वर्टिकल से 60 डिग्री है, वर्टिकल से कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये दिया हुआ है, देखो वर्टिकल से 60 डिग्री बी वेक्टर है, यहाँ वर्टिकल से कितना है, 30 डिग्री। अब बताओ ये दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, अच्छा दो एंगल बड़ा, एक ए छोटा और एक बड़ा वाला, तो बड़ा वाला मेरा क्या हो जाएगा, सोच के देखे, बड़ा वाला जो एंगल हमारा होगा, क्या वो एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर होगा, नहीं, छोटा वाला होगा। तो यहाँ के लिए क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, यहाँ के लिए क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये देख लो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, खत्म। क्या क्लियर हो गया, क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझ में आया, क्या डायरेक्शन सबसे पहले लिखने आ गया, क्या यूनिट वेक्टर समझ में आ गया, क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझ में आया। देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम किस तरीका से लिखते हैं, सारा चीज क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आपको देखो टफ से टफ, आसान से आसान, दोनों चीज करवा चुके हैं, क्लियर है, ओके क्लियर। अच्छा टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये वाला चीज पर आप प्रैक्टिस करके आइएगा। पैरेलल वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर अगले क्लास में, क्योंकि वो लंबा चलेगा, तो हम चाह रहे हैं कि एक दिन में ही पूरा कराएं, 7-8 है, तो एक दिन में ही क्या करेंगे, पूरा करेंगे, तो अगले क्लास में करते हैं, ओके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।